सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू करेगा, घर का काम अपना, अगर अकेले बैठे ऑफिस में और किसी ऊंचे पद पे हैं तो केबिन में मिल जाता है, तो किसी ने मोबाइल पे भजन लगा लिए, काम धंधे में लग गए। ये उचित है या इससे भी कुछ आध्यात्मिक यात्रा में बल मिलता है या कुछ आगे यात्रा बढ़ती है या नहीं? आप इससे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जो साधना की यात्रा है, क्या उसमें इसका कोई महत्व है या नहीं है, ये पूछना चाहते हैं ना? तो ये प्रारंभिक चीजें हैं। जैसे आपने कोई भजन लगा लिया, तो भजन क्या है? भजन उस मालिक के भेजे हुए किसी महापुरुष के गुणानुवाद कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उस परमेश्वर, उस मालिक के भेजे हुई किसी पवित्र आत्मा के, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, हनुमान हुए, शिव हुए, देवी हुई, और जितने भी गुरु हुए, कबीर हुए, नानक हुए, पलटू हुए, दादू हुए, सुंदर हुए, या इस्लाम में जो भी संसार में, हम इसको ऐसा नहीं मानते कि संत कहीं नहीं हो सकते। संत सभी जगह में हो सकते हैं, सभी जातियों में, सभी मजहबों में, सभी धर्मों में और सभी क्षेत्रों में संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं। तो उनसे संबंधित एक तो तरीका यह है कि उनसे संबंधित, एक तरीका भजनों के अंदर हमारे विकारों से संबंधित होता है। जैसे काहे न माया तजे, मन रे काहे न भजन करे। ये क्या है? ये हमारे अंदर जिस काम के लिए हम आए थे, यहां हम जिस काम के लिए आए थे, उस काम की तरफ इशारा दिलाया जा रहा है। जैसे कि मैं छोटा हूं, बच्चा हूं, अबोध हूं, और मैं घर से चला, मेरी मां ने मुझसे 250 ग्राम हरी मिर्च मंगाई। मैं हरी मिर्च लेने के लिए गया, मगर मेरे इत्र यारे प्यारे जो बच्चे थे वो सब मिल गए और उन्होंने कहा कि चलो गिल्ली डंडा खेलेंगे। अब तो क्रिकेट खेलते हैं लोग, हमारे समय गिल्ली डंडा खेलते थे। हमने कहा ना, हमारी मां ने मिर्च मंगाई, हम मिर्च लेके जाएंगे, कोई भी वस्तु मंगाइए। उन्होंने अच्छा 1-2 बार करते हैं और उसके बाद ठीक है। तो अबोधता का यही कारण होता है कि हमको ज्ञान तो होता नहीं है। अब पता लगा सुबह से शाम हो गई, हमको खेलते खेलते क्या हो गया, सुबह से शाम हो गई। तो वहां जो सुबह से शाम हो गई, उस सुबह के शाम में हमने क्या किया कि हम उस जगह को भूल गए, उस मार्ग को भूल गए, उस आदेश को भूल गए जिस लिए हमको भेजा गया था। हमारी मां ने हमको जिस लिए भेजा था वो मकसद भूल गए हम। अब जो ये संगत थी माने माया, हम इसके आवेश में आ गए, इनकी संगत में आ गए, तो हम उद्देश्य को भूल गए। तो उस उद्देश्य को चेतावनी देने के लिए, उसकी तरफ ले जाने के लिए, उसको तरफ चेताने के लिए ये भजन बनाए जाते हैं कि आप इस संसार में ये सब करने के लिए नहीं आए थे, ये सब करने के लिए नहीं आए थे। इन कामों को तो वो भी सब करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मकान वो भी बनाते हैं, अपने बच्चों को आहार कहीं से लाके वो भी देते हैं, निद्रा उनको भी आती है,
भय उनको भी लगता है, मलमूत्र का त्याग वो भी करते हैं, और भी जो काम हम सब करते हैं वो भी करते हैं, मगर हम में विशेष क्या है? उनको नहीं मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है। हमको मालूम है हम मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो हमको मालूम है कि हम यहां किस लिए आए हैं। हम यहां अपने आप को जानने के लिए आए हैं। मैं इस शरीर में कौन हूं? क्या मैं खाता हूं? क्या मैं पीता हूं? क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मैं जीने वाला हूं? क्या मैं सेठ हूं? क्या मैं साहूकार हूं? क्या मैं गरीब हूं? क्या मैं रिक्शा चलाने वाला हूं? क्या मैं बहुत बड़ा ऑर्डर पास करने वाला हूं? क्या मैं किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हूं? क्या हूं मैं? ये सब मेरे शरीर से संबंधित हैं। ये मेरे शरीर से संबंधित हैं, मगर जो मैं हूं वो इन सब से अलग हूं। क्यों अलग हूं? इस चीज को जानने के लिए हमको मनुष्य का शरीर मिला। उसमें मालिक की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया। उसमें भी विशेष कृपा हुई हमारे कर्मों के आधार पे कि हमको भारतवर्ष में जन्म मिल गया, जहां सभी ऋतुएं होती हैं, अनेकों प्रकार के मौसम होते हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं होती हैं। हम परिवारों में रहना चाहते हैं, हमको ज्ञान है इस बात का, ये हमारी बेटी है, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है। उसके बावजूद एक और कृपा हुई कि हमको किसी संत ने अपनी शरण में ले लिया। तीसरी बात यह हो गई कि हमारी शरणागति हो गई उनके सामने, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये जो भजन बनाए जाते हैं, या जो भजन हैं, या चौपाई हैं, या सोरठे हैं, या वो नानक ने बनाए, या कबीर ने बनाए, या पलटू ने बनाए, या तुलसी ने बनाए, किसी ने भी बनाए, ये सब एक ही चीज में आते हैं। ये हमको चेताने के लिए है। क्या है? ये चेताने के लिए हैं कि हम आए थे किस लिए, और हम जो हैं अब जा किधर रहे हैं। जैसे कबीर साहब एक छोटे से उसमें कहते हैं कि यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। क्या? उलझ 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 मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यही भजन है। अब ये हमको क्या कह रहा है? ये संसार को आप देख रहे हैं, क्या है ये? झाड़ है, ये रोक रहे हैं आपको, और झाकड़ है, कांटेदार जो पत्ते होते हैं। यह संसार झाड़ और झाकड़, उलझ उलझ मर जाना है। आपको इनमें उलझ उलझ के मर जाना है, और करोड़ों बार पहले मरे फिर बाद में भी मरेंगे। इसलिए होश की दवाई खाओ, रहना नहीं देश बेगाना है। क्या है? ये देश अपना नहीं है। अपना देश तो वहां जहां से आत्मा आई है। ये तो काल का देश है, ये पराया देश है, ये माया का देश है। और इसमें क्या होगा कि आपको उलझ उलझ के मरना है। क्या करना है? उलझ उलझ के मरना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यह संसार, यह संसार क्या है? यह संसार कांटे का मार्ग है। इसमें जगह जगह कांटे लगे हुए हैं। और वो लास्ट में कहते हैं कि सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु भी नहीं, सदगुरु ने जो सत्य नाम दिया है, जो परमेश्वर का नाम है, जो आदि में था और जो अंत में भी होगा, जो हिंदू भी इनकार नहीं कर सकते, मुसलमान भी इनकार नहीं कर सकते, कोई चोर भी इनकार नहीं कर सकता, कोई जार भी इनकार नहीं कर सकता, कोई साहूकार भी इनकार नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता उसका। वो क्या है? सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिगाना है।
तो ये जो आपने कहा कि क्या इनका भी कोई महत्व है? हाँ, सब चीजों का महत्व है। सब्जी में सब चीजों का महत्व है। जब सब्जी में सब चीजें पड़ जाएंगी तब वो सब्जी बनेगी। नहीं तो गाजर है, वो तो घिया है, क्या है? सब्जी कहां नाम बना उसका? तो उसमें नमक का भी महत्व है, उसमें हल्दी का भी महत्व है, उसमें मिर्च का भी, सबका महत्व है। इसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में परमात्मा की निकटता को प्राप्त करने के लिए ये भी एक छोटे छोटे सब साधन हैं जो हमें आगे धक्का मारते हैं। क्या करते हैं? आगे के लिए धक्का मारते हैं। हमारे मन को इस संसारिक विकारों से छुड़ाने के लिए, उस मालिक की याद दिलाने के लिए संतों ने हमारे ऊपर ये कृपा की कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बातें हमको समझा दी। तो मैं समझता हूं कि ये भी आपकी प्रश्न का हो गया उत्तर। तो ये बड़े सहायक हैं, ऐसा नहीं है कि बिना सहायक के नहीं।